उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि आज चिकित्सा के नाम पर बहुत सारी पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां भिन्न भिन्न प्रकार की, और एक समय कभी ऐसा भी रहा होगा कैसा, जब केवल एक ही पद्धति रही होगी जिसका नाम रहा होगा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। अब आप कहेंगे क्यों आयुर्वेद का था, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोग जीवन जीते थे प्राकृतिक, उन मिट्टी में उनका जीवन सहज था, पानी में पानी का स्पर्श उनके जीवन में सहज था। मिट्टी, और मिट्टी में आपको पता है कि जो हमारे सामने मिट्टी के स्पर्श का विषय है, नंगे पैर जंगलों में घूमते रहते थे। आप में से तो पता नहीं कोई है या नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। ये छोटे से थे, बच्चे थे, जब हम गांव में रहते थे बिल्कुल, तो गांव में नंगे पैर पूरे जंगल की खबर लेकर के आते थे, और पेड़ों पे चढ़ना सहज था हमारे लिए, तालाब में नहाना ये भी सहज था, पूरी दोपहरी सिर पर निकल जाती थी। मैं तो ये अब की अपने जीवन से जोड़ के बता रहा हूँ उस समय की बात, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो करोड़ों वर्ष पुरानी बात है, करोड़ों वर्ष पहले, तो वो जो समय रहा होगा वो कितना नेचुरल रहा होगा, कितना प्राकृतिक रहा होगा। हो सकता पैर में पहनने के लिए साधन भी ना होते हो, नंगे पैर ही घूमते हो, या खड़ाऊ जैसी कुछ ना कुछ पत्ते जैसे बांध लेते हो कि धूप से पैर ना जले। तो प्राकृतिक जीवन शैली थी, प्राकृतिक सब कुछ। एक मसाई नाम की जाति है, मसाई अफ्रीका में है ना। मसाई नाम की जो जाति है, वहां पर कहते हैं कि जो उनकी पहले पुरखे लोग थे, उनके जब सूर्य उदय होता था तो सभी गांव वाले, क्षेत्र वाले इकट्ठे हो जाते थे एक जगह। सूर्य उदय होने से पहले पहले क्या करते थे, ढोल बजा करके सूरज का स्वागत करते थे, हो 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 हो, और ढोल बजाते रहते थे और वेलकम करते थे सूर्य किरणों का। ये सुना कभी? तो ये जो एक उनकी परंपरा थी, उससे वो उत्सव मनाते थे, प्रतिदिन का उनका आनंद था वो। और जब आनंद हो गया, उत्सव हो गया, सूरज की किरणें आ गई संसार में, और उसके बाद अपने अपने दिनचर्या में वो लग जाते, जो भी उनकी दिनचर्या रही होगी। अब इस पर तो कोई टिप्पणी थोड़ी होती है कि वो कैसे जीते हैं, ऐसे जीते हैं, वैसे जीते हैं। तो इसी प्रकार से वो सूर्य किरणों का स्वागत करते। उनके पुरखों ने कभी ये बता दिया कि जो सूरज किरणों का स्वागत करता है उसका जीवन सूरज की तरह तेजस्वी रहता है। नहीं तो क्या है, आज आप देखते हैं कि कमरों में बंद रहते हैं, कमरों में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, गंदी वैसी हवा, नकली हवा को लेते रहते हैं। ऐसा ही है ना। मैं कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हो तो निकलते हो, वरना 24 घंटे कई लोग तो अंदर ही पड़े रहते हैं। और जो फ्लैट्स में रहते हैं शहरों में, उनको तो बाहर के दर्शन होने बड़े कठिन हो जाते हैं। उनमें जो इक्का दुक्का जो नौकरी पर जाते होंगे, जॉब पर जाते होंगे, तो अपने नीचे उतरे, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग में, वहाँ से पार्किंग में बैठे और गाड़ी में बैठे, एसी चलाया, और एसी चला करके फिर एसी की हवा खाते खाते निकल गए, और फिर एसी में घुस गए। और एसी में घुसने के बाद फिर वापस निकले तो फिर एसी में, और फिर घर में आए तो पूरा एसी का एसी, नहीं लगती हवा। नेचुरल लाइफ नहीं है, अननेचुरल लाइफ जी रहे। तो यही कारण है, फिर खाओ विटामिन डी की गोलियां। तुम सूरज की किरणों का आनंद नहीं लोगे तो विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ेगी। मेरे से बोले कि हम तो विटामिन डी की गोलियां खाते हैं, मैंने कि मैं तो नहीं खिलाऊंगा। मैं क्यों? बोले सवेरे सवेरे आपको सूरज की किरणों में व्यायाम करवाऊंगा, प्राणायाम करवाऊंगा, हंसाऊंगा, आपको एकदम ठीक हो जाओगे। बोले ऐसा भी होता है क्या? मैं कि नहीं, नया जीवन दिखाई दे रहा है। बोले नया जीवन नहीं, ये तो हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा प्रदत्त हैं ये सब चीजें। हमारे पूर्वज लोग नेचुरल जीते थे। आपके शरीर से मिट्टी का स्पर्श होना बंद हो गया, पता है? जब से मिट्टी का स्पर्श बंद हुआ है, आपकी ऊर्जा ही समाप्त हो गई है। ऊर्जा नहीं है आपके अंदर, वो कैपेसिटी है ही नहीं।
जब से आपने धरती पर बैठना बंद कर दिया है, आपके घुटनों ने जवाब दे दिया है। मैं कितनी कितनी देर तक कमर सीधी करके आपके समक्ष यूं ही बैठा रहता हूँ एक ही आसन में, और आज तो मैं काफी लंबे समय तक 2-2.5 घंटे से ऊपर बस यूं ही एक कमर सीधी करके एकदम यूं ही बैठा रहा। और एक बार ऐसे ही किसी मंच पर बैठा हुआ था, सबसे अंतिम में किसी जो विद्वान बोलने वाले थे बोले, भाई मैं सबसे पहले एक बात अवश्य कहूँगा, मेरे बराबर में जो एक सन्यासी बैठे हैं ना, मैं इनकी वाणी से तो प्रभावित हुआ ही हुआ, लेकिन इनके व्यक्तित्व से भी बड़ा प्रभावित हुआ। क्यों? जब से यहाँ पर कार्यक्रम चालू हुआ है तब से इन्होंने कमर टेढ़ी नहीं की, बिल्कुल सीधे बैठे हुए एकदम, और हम सब बूढ़ों की तरह बैठे हुए। तो ये प्राकृतिक जीवन जीने का लाभ है, प्रभाव आता है इस बात का। तो इसीलिए मैं अपने गुरुजी को आदर्श मानता हूं, क्योंकि मेरे गुरुजी बिल्कुल सीधे बैठा करते थे। 92 वर्ष की आयु में मुझसे कहते थे, विनोद बूढ़ों के साथ चलने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। 92 वर्ष की उम्र में बोल रहे हैं, तो बताइए वो कैसे होंगे फिर? तो मेरे तो आदर्श ऐसे वैसे लोग नहीं होते, मेरे आदर्श तो बड़े अपने महापुरुष लोग हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक जीवन शैली हमारी जाती रही। जल का स्पर्श खत्म हो गया, जल शरीर में कम पहुंच रहा है, और जो पहुंच भी रहा है विदाउट मिनरल जहर पहुंच रहा है। प्लास्टिक के आरओ में से आप फिल्टर कर करके पानी को पी रहे हैं, आपके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, मिनरल्स पहुंच ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पहुंच रहे। आप जो पानी से नहाते हो, टंकी की जो प्लास्टिक की टंकियां में पानी सड़ता रहता है, दिन भर धूप में तपता रहता है, जो कैंसर बना देगा आपको, वो पानी को आप अपने ऊपर डाल रहे हैं और वही पानी पी रहे हैं फिल्टर करके। आपको पता है कितने बड़े संकट में हम तो प्राकृतिक रहे नहीं कहीं से भी। तो प्राकृतिक जीवन शैली जब तक वापस नहीं आएगी तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। अगली बात, मिट्टी, पानी, धूप के बारे में अभी चर्चा की थोड़ी देर पहले। हवा, शुद्ध वायु नहीं मिलती है तो कृत्रिम वायु मिलती है, कृत्रिम बनावटी वायु मिलती है। एसी क्या है? एसी आपको जिंदा नहीं रहने देगा। आपको लगता है कि वो बड़ी गर्मी लग रही थी, आप मेरे सामने हवन भी कर रहे थे ना, गर्मी के दिन पड़ रहे हैं ना, आजकल गर्मी है ना, जून का महीना है, आप मेरे सामने कितनी तेज अग्नि के सामने बैठे रहे, कुछ हुआ आपको? बिगड़ा कुछ आपका? और कितनी तृप्ति मिलती है आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है बल्कि बैठे हुए। अब यहाँ से जाओगे तो अजीब सा लगेगा, खाली खाली सा लगेगा, लेकिन यहाँ बैठे तो एक ऊर्जा है हमारे पास, एक ऑरा बन चुका है हमारा। तो अग्नि का प्रभाव इतना प्रबल होता है हमारे लिए। तो ये अग्नि की उपासना नहीं है, जड़ उपासना नहीं करते, परंतु अग्नि वेद मंत्रों में जो हमें भाव दिए गए, हम उसके साथ जुड़ करके अपने जीवन को बदल रहे हैं, जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तो हमारे जीवन में अग्नि का प्रभाव रहना चाहिए, वायु का प्रभाव रहना चाहिए। वायु हमारे घरों में हमें शुद्ध नहीं मिलती, और उसका एक ही है, अगर शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, तो अपने घर में अग्निहोत्र करो। जैसे बहन हमारी बोल रही थी कि मैं तो यहाँ, आप सामग्री चाहो तो लेके जाना माता जी से थोड़ी सी, और गुकुल आदि का प्रबंध कर लेना, ऐसी कुछ औषधियाँ मुझसे लिख लेना आप, और अपने घर में हवन वगैरह करते रहो। क्यों? हमारे घर की जो सफाई होती है, फर्श की सफाई कौन से लिक्विड से होती है जरा बताइएगा एक बार? फर्श को साफ करने के लिए क्या डाला जाता है? फिनाइल। फिनाइल क्या होता है? एसिड, केमिकल है ना। जब डालते हैं जमीन पर तो उसमें से गैस उठती है, वो दिखाई नहीं दे रही होगी पर उठती है उसके अंदर से। हार्पिक डालते हैं तो उसमें से गैस उठ रही होती है, चश्मा लगा के देखा ध्यान से। चलो ये भी आप मान गए, हार्पिक से सफाई करते हैं अपने उसकी, क्या नाम है, टॉयलेट की, वहां भी गैस उठ रही है। अब कहाँ कितनी गैस में भरे पड़े हम लोग पता है? आपका जो ये फ्रिज रखा हुआ है घर में, ये फ्रिज कार्बन डाइऑक्साइड और कई तरह की गैसें छोड़ रहा होता है। इसी तरह से एसी भी आपका खतरनाक है। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन जो रखा है वो खतरनाक है आपके घर में। और बड़ी बात, जो गैस जल रही है, गैस जिस पर आप रोटियां बना रहे हैं, कोई माई का लाल सिद्ध कर सकता है कि गैस खाने योग्य है? बोलो, ये गैस खाने योग्य है, लेकिन हमारे घर की देवियां जो खाना बनाती हैं कितनी कितनी गैस सूंघ जाती हैं, पता है आपको? और वही गैस हमारे घर में किस तरह से फैली हुई होती है। तो हमारे घर में गैसेस फैली हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसेस फैली है। हमारा घर का वातावरण शुद्ध नहीं है। और दांत साफ करते हो तो गंदगी फेंकते हो, लेट्रिन करते हो तो गंदगी फेंकते हो, हर समय गंदगी तो फेंक रहे हैं हम लोग। हमारा शरीर रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता नहीं फेंकता? बोलो, छोड़ता नहीं छोड़ता? तो हम उसके शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं?
क्या करते हो? घर के शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं? सफाई कर लिया आपने, और हो सका कि अगर अकल ने काम किया तो धूपबत्ती लगा दी, और अकल ने काम कर दिया तो वो लगा दी, अगरबत्ती लगा दी। इतना ही तो करोगे, नहीं तो कुछ वो नहीं मिला तो दिया जला दिया। और दिया तो कम घरों में जलता है, बाई चांस जलता है, कुछ ही घर हैं जहां पर जलता है दिया। तो फिर क्या होगा? आप और हम सब ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का मतलब नहीं है। अब जो ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती का जो धुआं है भयानक कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक बात, धूपबत्ती के पास बैठ जाइए आप कुछ समय, लगातार कुछ दिन, आप कुछ दिन तक अभ्यास कर लीजिए बैठ करके, आपको जब कर लीजिए, आपको दमा की बीमारी ना बन जाए। दमा की बीमारी बन जाएगी, सांस रुकना प्रारंभ हो जाएगा आपको। इतना खतरनाक है आपके लिए, और घर में पूरे में फैल चुका होता है उसका अगरबत्ती का धुआं भी, धूपबत्ती का धुआं भी, ये सब फैला हुआ है। तो कैसे बचोगे? तो बड़ा कठिन काम है जी। इतना कठिन है कि हम सब एक भयानक गैसेज के अंदर रह रहे हैं। वहां पर आपको चमचमाती दीवारें तो दिखाई दे रही है, पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप क्या करते हो? अपने घर के बदबू गए और जगह फेंकने की कोशिश करते हो। फिर आप एग्जॉस्ट फैन चला देते हो कि भाई हमारे घर की निकल के वो दूसरे घर चली जाएगी, वो वहां से निकाल के आपकी तरफ फेंक रहा है। बड़ा कठिन काम है। तो इसीलिए अगर आप अपने घर में अग्निहोत्र करना प्रारंभ कर दोगे तो पूरे घर का शोधन अपने आप हो जाएगा। एक तरीका है। एक बार मैंने किसी माता जी को कहा, भाई माता जी आपका इतना बड़ा घर है, आपको तो अग्निहोत्र करना चाहिए, हवन करना चाहिए। माता जी क्या बोलती है, मेरे घर का तो पेंट खराब हो जाएगा। और सुन लो बात, नहीं, उसके घर की दीवारों का पेंट खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? ओए इसका तो धुआं उठ जाएगा। हाँ, तेरे किस्मत भली खराब हो जाए, शुगर की बीमारी बढ़ जाए, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। अरे बोले श्राप दे रहे, आशीर्वाद दे रहे। लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं, वो तो सब हो रहा है, लेकिन अग्निहोत्र करने के लिए तैयार नहीं है। और तरीका समझाता। पहले हमारे घर की जो बड़ी बूढ़ी माताएं होती थी, दादियां, पहले वाली दादियां, आजकल की दादी का तो मैं भी कह दूंगा, लेकिन बाद में दूंगा। तो पहले जो दादियां होती थी वो आधे से ज्यादा वैद्य होती थी। उनको ये जानकारी होती थी, लोबान जलाऊंगी अपने घर में, क्या गुग्गुल जलाऊंगी, लौंग जलाऊंगी, जायफल जलाऊंगी। बोलो हाँ या ना? हमारे घर में धूनी होती थी, नहीं होती थी? तोड़ तोड़ के पाउडर सा बना करके अग्नि में डाल देते थे, धूनी हो जाती थी पूरे घर में। तो धूनी होती थी, धूनी दी जाती थी, तुलसी का पत्ता भी डाल देती थी। और एक कितनी हमारी दादी चमत्कारी थी, पूरे घर को शुद्ध करके रखती थी। और जहां पर ना कोठी गुठले होते थे, फू ऐसे करके ऐसे धूनी देती थी, ऐसे करके उसके धुएं को अंदर घुसाती थी। ऐसा होता था, नहीं होता था? और बच्चे के पास में लाई, ले बेटा तू भी ले, ले बेटा तू भी ले, सारे उतारते रहती थी, उतारा सा करती रहती थी। बच्चे कहते क्या दादी धुआं करती रहती हो? बच्चों को पता नहीं था। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि अग्निहोत्र करने से आपके घर की वायु शुद्ध हो जाएगी। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, आकाश तत्व भी हमको नहीं मिल रहा, पूरी तरह से आकाश तत्व नहीं मिलता। जो लोग प्रातः काल में भ्रमण करते हैं उनको शुद्ध प्योर वातावरण मिलता है। आप में से कोई 4 बजे निकले बाहर? आपको देखा था मैंने शायद यहाँ पर, है जी, ये प्रतिदिन अकेले घूम रहे थे आप, ये अकेले घूम रहे थे बाहर। तो अकेले 4 बजे घूम रहे थे तो कैसा लगता है? बिल्कुल सन्नाटे में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि इस पूरे यहाँ के सम्राट हम ही हैं। तो अकेले अकेले हो तो कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। तो इसी प्रकार से आप लोग जब प्रातः काल में भ्रमण करने के लिए निकलते हो तो आकाश तत्व मिलता है, वायु तत्व मिलता है, और जमीन पर घूमते नंगे पैर तो मिट्टी पृथ्वी तत्व मिलता है, सारे के सारे तत्व। और सूरज की किरणें निकल रही है तो भैया आपको विटामिन डी भी मिल गया। तो सूरज की 7 किरणें होती हैं, तो सातों की सातों किरणें आपको लाभान्वित कर रही होती हैं। तो आप अपने जीवन को बदलिए और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए, इससे आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। और जब तक आप ऐसा जीवन नहीं जिएंगे तो जीवन को खोजते रहेंगे किसी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ नहीं मिला तो पड़ोसी कहेगा अरे वहाँ चली जा, मुल्ला जी बैठा है वहाँ पर, मुल्ला जी, वो झाड़ा लगा दे। फिर मुल्ला जी की बात नहीं बनी तो अरे पंडित जी के यहाँ चली जा, और फिर कहेंगे वो हनुमान जी ना वो बड़े सिद्ध है, वहाँ चली जा। भैया आपको दौड़ लगवाते रहेंगे, कोई भी प्राकृतिक जीवन शैली की बात नहीं करेगा। और जब तक प्राकृतिक जीवन शैली की बात नहीं होगी तब तक आपका जीवन संभलेगा नहीं।
तो आइए हम सब मिलकर के अपने जीवन को प्राकृतिक बनाएं, अपने पूर्वजों को आदर्श माने, अपने ऋषि मुनियों को हम आदर्श माने और अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। भैया मैंने जब प्रेरणा दी ना लोगों को कि अपने घरों में वेद होने चाहिए, वेद, तो वेद अपने घर में रहने चाहिए। अरे वेदों का स्वाध्याय कर करके अंग्रेज लोग ना, अंग्रेज एक एक मंत्र का ट्रांसलेट कर करके, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान भारतीय है, उन्होंने जो उसका क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन किया है, उसको पढ़ पढ़ करके शोध कर रहे हैं हमारे वेद मंत्रों पर, और शोध कर करके लगा देंगे मेड इन पेटेंट, वो पेटेंट हो गया हमारा। वहां से जो चीज निकाल के लाते हैं और वो पेटेंट करके बैठ जाते हैं, और हम लोग उसको पढ़ते नहीं। अरे जो पढ़ेगा उसी को तो प्राप्त होगा, उसी को तो मिलेगा अंदर से कुछ। भैया अपने घर में वेद रखो, चारों वेद रखो, उपनिषद रखो, दर्शन रखो, अच्छे अच्छे ग्रंथ अपने घर में रखो। तो जब आप स्वाध्याय करोगे तो आपके अंदर की ग्रंथियाँ खुलेंगी। स्वाध्याय करना चाहिए और ध्यान साधना करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए और संयम से रहना चाहिए। अपनी जीभ पर नियंत्रण करके रखो, इंद्रियों पर नियंत्रण करके रखो, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो।